भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंतर्गत हम लोग सरकार की दमनकारी नीति जो उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि सरकार जो उसने किस प्रकार से जनता जो उस पर अमानवीय अत्याचार किए, और ये इस प्रकार से सरकार जो है अत्याचार करके आंदोलन जो उसको जल्द से जल्द कुचल देना चाहती थी, और वो चाहती थी कि ऐसा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप 9 अगस्त 1942 से 31 दिसंबर 1942 के दौरान 60,229 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 18,000 लोगों को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया, और उन 940 आदमी पुलिस या सेना की गोलियों से मारे गए, और 1630 लोग गोलियों से बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो इतनी बुरी तरह से ब्रिटिश सरकार जो उसके द्वारा भारतीय जनता जो उसके ऊपर दमनकारी नीति जो उसको चालू किया गया था। इसके अलावा इस दौरान कुछ साहसिक घटनाएं जो वो भी घटित हुई, जैसे कि बलिया जिले को जन समूह ने अपने अधिकार में ले लिया और 19 अगस्त को स्वराज्य सरकार की स्थापना कर दी गई। चित्तू पांडे स्वराज सरकार के अध्यक्ष बने, और 22 अगस्त को फौज उसने जिले को अपने कब्जे में ले लिया, और फौज ने 1500 कांग्रेसियों के घर जलाकर राख कर दिए, और कुछ लोगों को पेड़ से बांधकर बेतरही से पीटा गया, और अनेक लोगों को मुंह में पेशाब डाला गया, और लगभग 12 लाख रुपए के सामूहिक जुर्माने जो किए गए। इसके अलावा 100 से अधिक मिल गुजरात में 3 महीने बंद रही, और मजदूरों ने जबरदस्त हड़ताल की, और मजदूरों ने प्राय भारत के सभी प्रमुख शहर नागपुर, दिल्ली, बड़ौदा, मद्रास आदि में हड़तालें की, परंतु साम्यवादी श्रमिक संगठन हड़तालों से दूर रहा। इसके अलावा हाजीपुर में भीड़ ने जेल पर हमला किया, और वहां से 1000 कैदी भाग गए, और मधुबनी जेल में कैदियों ने स्वयं विद्रोह किया और कारागार सुप्रिंटेंडेंट को कैद कर लिया, और राजनीतिक कैदियों के अतिरिक्त शेष सब भाग गए। और बंबई प्रांत में पूर्वी नंदुबार में एक थानेदार पुलिसमैन के साथ उन लड़कों का पीछा कर रहा था जिन्होंने जुलूस में भाग लिया था। वे लड़के रुक गए, और एक के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था, और थानेदार ने उसे गोली मार दी, और दूसरे लड़के ने ध्वज थाम लिया, और उसके मरते ही तीसरे ने, और फिर चौथे और पांचवें ने, और पांचों के मरने के बाद पुलिस राष्ट्रीय ध्वज को कब्जे में ले पाई। और इसी प्रकार से पटना के सरकारी सचिवालय पर 11 छात्रों ने वहां खड़े एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी से बुलंद आवाज में कहा कि हम ध्वज फहराने आ रहे हैं, रोक सके तो रोक लो, और इतना कहकर नवयुवक आगे बढ़े, और 7 वहीं मारे गए, और बाकी घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए। इसके अलावा प्रोफेसर लास्की के नाम लिखे पत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे 4 महीने तक लगातार एक न एक नई यातना दी जाती रही, और मुझे 10 दिन तक लगातार जगाए रखा गया। और इसी प्रकार से 11 नवंबर 1942 को दीपावली की अमावस्या की रात को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ में जेल से भाग गए। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। इसके अलावा अगली बात आती है कि ये जो आंदोलन जो था उसका स्वरूप क्या रहा था, कि 1942 के आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की गई थी, और न ही आंदोलन के संचालन की भी कोई रूपरेखा तैयार की गई थी, और ये स्वाभाविक जन आंदोलन था जो कि मुख्यतः विद्यार्थी, किसान और निम्न वर्ग के लोग जो वहां तक सीमित था, और श्रमिकों ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन 4 अवस्थाओं में से होकर गुजरा था, जिसमें पहली अवस्था जो थी कि 9 अगस्त से लेकर केवल 3-4 दिन तक चली थी, और इस अल्प अवधि में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस आदि का तांता लगा रहा, और सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किए, और इससे लोगों में सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी, और वे हिंसा पर उतर आए, और इसी के साथ आंदोलन की पूरी अवस्था आरंभ होती है। दूसरी अवस्था जो स्टार्ट होती है, जिसमें लोगों ने सरकारी इमारतें तथा संपत्ति पर आक्रमण किया, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया, तोड़फोड़, लूटमार और आगजनी का दौर चला, और बलिया जिले में जो अंग्रेजी शासन प्राय समाप्त हो गया था, अब अस्थायी सरकार स्थापित कर ली गई, और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को सेना भेजनी पड़ती। और तीसरी अवस्था में सितंबर 1942 के मिड से प्रारंभ होती है, और इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्याचारों से दुखी होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और समाचार साधनों पर सशस्त्र आक्रमण किए, और बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम भी फेंके गए, और यह स्थिति फरवरी 1943 तक चली थी, और इसके बाद में आंदोलन जो उसको कुचल दिया गया। और चौथी अवस्था में आंदोलन जो था बहुत ही धीमी गति से चला, जो कि 9 मई 1944 तक चलता रहा, और इस दौरान गांधी जी को रिहा कर दिया गया, और लोगों ने तिलक दिवस मनाया, और स्वतंत्रता दिवस मनाने पर तोड़फोड़ और हिंसक वारदात जो उनको भी बंद हो गई थी। तो इस प्रकार से ये आपका आंदोलन जो उसका स्वरूप रहा था, उसमें जो कि स्टार्ट तो काफी अच्छे से हुआ था, लेकिन फिर बाद में बहुत धीमा हो गया था, और ब्रिटिश सरकार जो उसने अपनी आंदोलनकारी नीति आपके दमनकारी नीति जो उसके द्वारा जनता जो उसको कुचल दिया था, क्योंकि जनता जो उसको कोई एक तो ना ही तो आपके जो नेता जो थे उनका गाइडेंस मिल रही थी, और ना ही वो उनके पास में ब्रिटिश सरकार जो उसका मुकाबला करने के लिए कोई साधन वगैरह रहे।
इसके अलावा अगली बात आती है कि ये जो आंदोलन था उसका महत्व क्या था और उसके परिणाम क्या निकले थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था और कांग्रेस के नेताओं को अचानक एक साथ जेल में बंद कर देने से शांत प्रदर्शनकारी जो थे उनके ऊपर अत्याचार करने के परिणामस्वरूप जनता ने स्वयं प्रेरणा से अपने आंदोलन जो उसका सहारा लिया। वस्तुतः वह ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का परिणाम था और इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों व्यक्तियों ने अदम्य साहस और सहनशीलता जो उसका परिचय दिया और सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन जो उसका भी बलिदान कर दिया। और सरकार ने इस आंदोलन के दौरान सारे देश में हिंसक कार्यों के लिए गांधी जी को दोषी ठहराया और 10 सितंबर 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि कांग्रेस ने गांधी के अहिंसात्मक मार्ग को त्याग दिया है तथा क्रांति के मार्ग को अपनाया है। और चर्चिल ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस जापानियों के साथ है, परंतु राष्ट्रवादियों का कहना था कि जनता ने ब्रिटिश सरकार था उसके निरंकुश शासन से तंग आकर उसकी दमन नीति जो उसके विरुद्ध बगावत की है, क्योंकि गांधी जी तो शुरू से ही इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से चलाने के पक्ष में थे। न ही वे 9 अगस्त को आंदोलन शुरू करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। वे वायसराय से मिलकर एक बार फिर से अंतिम प्रयास करने की सोच रहे थे, परंतु इससे पहले ही सरकार द्वारा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता जो उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसकी वजह से जनता जो है आक्रोशित हो उठी थी। और इसलिए गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस ने जनता को हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है, बल्कि जनता ने ऐसा नहीं किया है। और फिर भी अहिंसा के इस महान पुजारी को सरकार की नीति तथा जनता के हिंसात्मक कार्यों से काफी ठेस पहुंची और 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में ही 21 दिन का उपवास रखा इसकी वजह से। और 13 दिन बाद उनकी हालत जो काफी खराब होने लगी, इस वजह से उनको जेल से छोड़ दिया। सरकार ने उन्हें छोड़ने से भी इनकार कर दिया था और गांधी जी को सरकार रिहा करने के लिए तभी तैयार थी जब वे स्वयं को कांग्रेस के 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव से अलग कर ले और हिंसात्मक कार्रवाई का विरोध करे। तो इस प्रस्ताव के बाद हुई थी, किंतु गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और गांधी जी ने सफलतापूर्वक 7 मार्च 1943 को अपना उपवास समाप्त किया और वे किसी तरह से बच गए। लेकिन 22 फरवरी 1944 को उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा का जेल में ही देहांत हो गया था। और अंत में जब लॉर्ड वेवल भारत के नए गवर्नर जनरल बने, तब सरकार ने उनको 6 मई 1944 को रिहा कर दिया। जब रिहाई के बाद गांधी जी बाहर आए तो राजनीतिक स्थिति जो थी बिल्कुल बिगड़ चुकी थी और उस समय मित्र देशों की जर्मनी, जापान और इटली पर विजय के आसार दिखाई दे रहे थे और ऐसे समय में सरकार पर दबाव डालना बहुत ही कठिन था। अतः गांधी जी ने सरकार के साथ भारत छोड़ो आंदोलन को छोड़े बिना समझौता करना ठीक समझा और वस्तुतः भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए आंदोलन की पुष्प लड़ी में पिरोया जाने वाला ही अंतिम पुष्प बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य किए गए थे वो बहुत ही सराहनीय थे और इसका देश पर नहीं बल्कि विदेशी सरकार जो है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि इससे इंग्लैंड, अमेरिका, चीन इस आंदोलन के विरोधी थे और वैसे अमेरिका में अनेक लोग इस आंदोलन के समर्थक भी थे, जिनमें पॉल बक, एडगर्सन और FM थुमैन, लुई फिशर, नॉर्मन थॉमस, बैडल विल्की आदि का जाता है कि बुद्धिजीवी प्रमुख थे जो कि उसके पक्ष में भी रहे थे और इन लोगों का मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार से विदेशों में भी बहुत से लोग ये चाहते थे कि क्या हो, उनको स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। अगली बात आती है कि आखिर ये आंदोलन जो असफल क्यों हुआ था। इसके पीछे भी कई कारण थे, जिसमें सबसे पहली बात है संगठन और योजना की कमी, क्योंकि इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी, कोई संगठन नहीं बनाया गया कि इसमें क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जब जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सभी नेता जो उनको क्या बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। इसलिए जितने भी जनता जो थी, प्रदर्शनकारी जो थे वो क्या हो गए, नेतृत्वहीन हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से इसको चालू किया था। इसके अलावा इस काल में जितने भी सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस, देसी राज्य अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे थे, उन लोगों ने प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी जो उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि किसका, ब्रिटिश सरकार जो उसका साथ दिया था, क्योंकि इसके पीछे ब्रिटिश सरकार जो उसका दमन चक्र जो वो भी बहुत तेजी से चल रहा था। इसके अलावा सरकार के पास में, ब्रिटिश सरकार के पास में जितने साधन थे उतने साधन आंदोलनकारी जो उनके पास में नहीं थे। तो इस वजह से भी क्या हुआ था, ये आंदोलन जो असफल हो गया था। लेकिन असफल होकर भी इसने भारत जो उसको काफी सफलता दिलाई, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार जो उसको भारतीय जो उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि अब वो लोग भारत में लंबे समय तक नहीं रुक सकते, अब उन्हें भारत को आजाद करना ही पड़ेगा।